तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर आप लोगों के साथ क्या क्या षड्यंत्र हो रहा है और जो भी नए नए अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या नया अपडेट है उसके बारे में हम डिटेल में इसमें आप लोगों के से बात करेंगे। रही बात रिजल्ट का, तो रिजल्ट के रिगार्डिंग आप लोगों के मन में बहुत प्रकार का संशय उत्पन्न हो रहा है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा रिजल्ट, क्या इसका कोई आता पता भी है या नहीं। तो उन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो भी आपको महत्वपूर्ण सूचना है उस सूचना को हम यहाँ पर बताएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर भी कुछ खुलासे हम करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर सरकार की जो मंशा है मुझे वो अच्छी लग नहीं रही है, क्योंकि जब सब फाइनलाइज हैं तो रिजल्ट देने में आखिर इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और आपको बता दूं कि एक भर्ती आई हुई है बीटीएससी जेई से संबंधित, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सरकार का क्या कोई षड्यंत्र सरकार कर रही है रिजल्ट देने में, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले तो ये बात है कि देखिए, सरकार को जब पेपर में छाप दिया गया कि 15 तारीख को रिजल्ट आउट होगा, तो फिर यह कैसे हो गया कि 15 बीत गया और कोई उसका आता पता नहीं हुआ। पेपर वाले ने फिर यह नहीं कहा कि क्यों रिजल्ट नहीं आया 15 को, उसको जवाबदेही है पेपर वाले को, पेपर वाले को पूछना चाहिए जाकर, क्योंकि उन्होंने किसी बेस पर ही रिजल्ट प्रकाशन की घोषणा की थी। फिर यह पेच कहाँ फंस गया, आखिर कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है कि इस पेच को फंसा दिया गया। अब नई बात आ रही है कि भर्ती से रिलेटेड, यानी इस टॉपिक को बदला जा रहा है कि टॉपिक को बदल देने से क्या होगा, छात्र भी खुश हो जाएंगे कि भर्ती आई है नहीं, अब इसके फेरा में लग जाए और वो वाले पीछे छूट जाएंगे रिजल्ट। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग पेशेंस कितना बनाए यह अब सोचना मुनासिब है। आखिर पेशेंस बनाते बनाते तारीख पे तारीख निकलते जा रहा है। और आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताना चाहता हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसा आप लोग का कमेंट बॉक्स में सवाल होगा रिजल्ट के लेकर, उसके बारे में बात होगा। टेलीग्राम लिंक से जुड़िए आप लोग। अब हम चलते हैं आप लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण न्यूज़ नोटिस पर। उससे पहले दोस्तों, मैं कहकर थक चुका हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। अब मुझे नहीं कहना है, क्योंकि आप लोग खुद समझदार हैं। मैं अब नहीं कहना चाहता हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, मन करे तो लाल बटन पर दबाइए। आप चलिए हम बढ़ते हैं आगे न्यूज़ की तरफ। आपको बता दूं कि जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। खुशखबरी तो है अच्छी, लेकिन पीछे वाला भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हम लोगों को, क्योंकि रिजल्ट आउट होना ही चाहिए हर हाल में। तो देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सूचना है। बिहार में पंचायतों के लिए 1200 इंजीनियरों की होगी सीधी बहाली। ये तो सब सीधी बहाली ही कर रहे हैं, कोई टेढ़ी बहाली नहीं कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, इन लोगों का सीधा बहाली ही हर चीज़ होता है, लेकिन रिजल्ट देने में आगे पीछे 9 17 क्या क्या करना होता है ये लोग भली भांति जानती है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में पंचायत राज व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए 1200 इंजीनियरों की जल्द बहाली की जाएगी। यहाँ बाढ़ और कोरोना समाप्त होने के बाद ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा। मंत्री सम्राट चौधरी शनिवार को टाउन हॉल में त्रिस्तरीय पंचायत राज के जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे। कहा कि 15 अगस्त तक सभी पंचायतों में आरटीपीएस सेंटर खुल जाएगा। कहने और करने में बहुत अंतर है। इन लोग कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। 2 साल से बहाली लटका हुआ है बीटीएससी जेई के, उसका कोई आता पता है नहीं इन लोगों का, और फिर दूसरा बहाली ये निकाल दिए ताकि छात्र उल्टा पलटा समझ बैठे और इसी में अझुरा जाए। कहने का अर्थ है कि इन लोगों का कुछ अलग ही मापदंड चलता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, बाढ़ और कोरोना समाप्त होने के बाद ही होगा पंचायत चुनाव, तो यह चुनाव से रिलेटेड है। यहाँ देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग में होगी 21,000 बहाली, यानी इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी है देखने को मिल जाएगी। यानी 21,000 की बहाली आसपास हैं जो आपकी होगी, मतलब यह भी सस्पेंस में है, लेकिन होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। अब चलिए यहाँ देखिए, सहायक अभियंता की नियुक्ति के बाद भी 43% पद रिक्त, यानी इतना रिक्त पद हैं, लगभग आप मानिए 50-50। योजनाओं के आकार में कई गुना वृद्धि हुई है। 12 से 46 अभियंताओं की नियुक्ति के बाद भी सहायक अभियंताओं के 43% से अधिक पद रिक्त हैं।
बिहार अभियंत्रण सेवा के महासचिव डॉक्टर सुनील चौधरी ने राज्य सरकार से सवाल पूछा कि विकास योजनाओं की 100% राशि कैसे खर्च हो पाएगी। देखिए, इतना ना पैसा आ रहा है कि खर्चा करने में इन लोगों का दिक्कत हो रहा है केवल इंजीनियर के कारण। बिहार लोक सेवा आयोग 12 से 46 पदों पर नियुक्ति स्वागत योग्य हैं। रिक्तियाँ 70 से घटकर 43% पर आ गई हैं। महासचिव ने कहा कि कम संख्या में अभियंताओं से विकास योजनाओं का 100% गुणवत्तापूर्ण समय निर्माण प्रबंधन एवं रक्षण करवाना तकनीकी श्रम बल का शोषण है। तो मतलब कहना यह है कि बिना इंजीनियर का काम कैसे तेज़ी से होगा, इसकी बहाली जल्द से जल्द करें। बीटीएससी का जेईई का रिजल्ट जल्द दे। और कट ऑफ से रिलेटेड सवाल हैं तो आप हमारे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, वीडियो में सेक्शन में जाकर वहां आपको कट ऑफ से रिलेटेड सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा वीडियो देखने पर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, चाहे अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।